मूवी के स्टार्ट में हमें एक अलाइजा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल नहीं सकती थी और इसीलिए वो इशारों से बात किया करती थी। दरअसल में बचपन में ही उसके गले के एक पार्ट को निकाल लिया गया था जिसकी वजह से वो कभी बोल नहीं सकती। अलाइजा के मॉम डैड भी नहीं थे और न ही कोई फैमिली मेंबर था। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसका नेबर जाइल्स उसका ध्यान रखा करता था और उसे अपनी बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया करता था। अलाइजा एक लैब में एक क्लीनर का काम किया करती थी और उसकी एक फ्रेंड जेल्डा भी उसी लैब में क्लीनर का काम किया करती थी। अब क्योंकि अलाइजा बोल नहीं सकती थी इसीलिए उसकी ज्यादा लोगों से दोस्ती नहीं थी और इस दुनिया में सिर्फ वो दो ही लोगों के क्लोज थी। उस लैब में डॉक्टर्स बात कर रहे होते हैं कि आज के दिन वहाँ पर एक कीमती चीज आने वाली है और तभी उस लैब में कुछ डॉक्टर्स एक गिलास का बना हुआ टैंक लेकर आते हैं और अलाइजा जब उस टैंक के पास जाती है तो उसके अंदर कोई चीज हिलने लगती है और फिर वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है और डॉक्टर्स उसे एक दूसरे रूम में ले जाते हैं। अब अलाइजा और उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उन्हें शक हो रहा था कि उस टैंक के अंदर कोई खतरनाक चीज है और तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो बाहर जाती हैं तो उस रूम के अंदर से कर्नल बाहर आता है और वही कर्नल उस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। उस कर्नल के हाथ से खून निकल रहा था और उसकी 2 उंगलियां कट चुकी थी। डॉक्टर कर्नल को अपने साथ ले जाते हैं और अलाइजा और जेल्डा से उस रूम की सफाई करने के लिए बोलते हैं। वो दोनों जब उस रूम के अंदर जाती हैं तो वहाँ चारों साइड खून गिरा हुआ था और वहाँ अलाइजा को उस कर्नल की 2 उंगलियां भी मिल जाती हैं और वो उन्हें एक पैकेट में रख लेती है और जेल्डा डॉक्टर्स को बुलाने के लिए चली जाती है। अब अलाइजा उस पानी से भरे हुए टैंक के पास जाती है और वो ग्लास का बना हुआ था। वो जब उसके पास जाती है तो उसके अंदर एक अजीब सा क्रिएचर था जिसके कि इंसानों की तरह 2 हाथ और 2 पैर थे लेकिन वो दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब था। एलाइजा उस टैंक के पास ही होती है लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और फिर वो अपने घर आ जाती है। एलाइजा घर पर प्लान बनाती है कि वो अगले दिन उस क्रिएचर के पास जाएगी और उसके बारे में और जानकारी ढूंढेगी और फिर वो अगले दिन उसी लैब के एक रूम में जाती है जहाँ पर एक पानी से भरा हुआ पूल था और उसके अंदर वो क्रिएचर था जो कि चेन से बंधा हुआ था और एलाइजा अपने साथ एक एग लेकर आई थी। वो उस एग को छीलने लगती है और तभी वो क्रिएचर भी बाहर आ जाता है। एलाइजा उस क्रिएचर को वो एग देती है लेकिन वो उसके हाथ से नहीं ले रहा था क्योंकि वो एलाइजा से बहुत ज्यादा डर रहा था। एलाइजा उस एग को वहीं रख देती है और फिर वो क्रिएचर उस एग को लेकर वहाँ से पानी के अंदर चला जाता है। फिर कर्नल एलाइजा और जेल्डा को अपने ऑफिस में बुलाता है और वो उन दोनों को समझाता है कि वो क्रिएचर बहुत ज्यादा डेंजरस है और उन दोनों को वहाँ पर सिर्फ क्लीनिंग पर ध्यान देना चाहिए और वो दोनों उस क्रिएचर से दूर रहें क्योंकि वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन एलाइजा उसकी बात नहीं मानती और अगले दिन वो एक म्यूजिक सिस्टम लेकर आती है और वो क्रिएचर एलाइजा के पास आकर बैठ जाता है और वो भी म्यूजिक को एंजॉय कर रहा था और अब एलाइजा भी उस क्रिएचर से इशारों में बात करने लगती है और अब वो एलाइजा से बिल्कुल नहीं डर रहा था। वो दोनों एग खाते हैं और अब एलाइजा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे इशारों में बात करने वाला एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया था जो कि उसकी सारी बातों को समझता था। एक दिन एलाइजा उस क्रिएचर के पास होती है और तभी उन्हें एक डॉक्टर वहाँ देख लेता है और वो समझ जाता है कि उन दोनों के बीच कुछ रिलेशन क्रिएट हो चुका है लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। दरअसल में वो डॉक्टर एक साइंटिस्ट था और वो उसी क्रिएचर पर काफी सारी रिसर्च कर रहा था और साथ ही में वो जर्मनी का जासूस भी था जो कि लैब की सारी खबरों को जर्मनी तक लीक करता था। अगले दिन एलाइजा फिर से उसी क्रिएचर के पास आती है और वो देखती है कि उसको बहुत ही बुरी तरह से बांधा हुआ है और उसकी बॉडी में से खून भी निकल रहा था और एलाइजा उसे इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो कर्नल आ जाता है और एलाइजा वहीं छुप जाती है। कर्नल उस क्रिएचर को मारने लगता है और वो उसे टॉर्चर करने लगता है और वो उसको काफी सारे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। अब कर्नल से मिलने के लिए कुछ जनरल्स आते हैं और उसने उन जनरल्स को उस क्रिएचर को दिखाने के लिए वहाँ बुलाया था। वो बताता है कि अमेज़न के लोग उस क्रिएचर को अपना गॉड मानते हैं और उनका ऐसा मानना है कि उसके पास काफी सारी पावर्स हैं। इसीलिए कर्नल इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहता था और वो चाहता था कि उस क्रिएचर को मार दिया जाए और उसकी बॉडी को काट कर उसके बारे में और भी रिसर्च की जाए। और वहाँ पर वो जर्मनी का जासूस डॉक्टर भी था। वो उन लोगों को उस क्रिएचर को मारने के लिए मना करता है और वो बोलता है कि वो क्रिएचर बहुत ज्यादा यूनिक है और उसको जिंदा रख कर ही उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर नहीं चाहता था कि उस मासूम क्रिएचर को मार दिया जाए और डॉक्टर को भी उस क्रिएचर पर तरस आने लगा था। वहीं से एलाइजा भी ये सब देख रही थी लेकिन जनरल्स उसकी बात नहीं सुनते
और वो ये डिसाइड करते हैं कि उस क्रिएचर को मारा जाएगा। एलाइजा घर आती है और वो जाइल्स को सारी बात बता देती है और वो जाइल्स से मदद मांगती है ताकि वो दोनों उस क्रिएचर को बचा सकें, लेकिन जाइल्स उससे मना कर देता है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और जाइल्स इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। उसे लैब से निकालना इम्पॉसिबल है और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी जाइल्स वापस घर पर आता है और उसे याद आ जाता है कि एलाइजा का उसके अलावा कोई भी नहीं है, इसीलिए उसे ही उसकी मदद करनी होगी। और अब वो भी एलाइजा की मदद करने के लिए तैयार था। वो दोनों उस क्रिएचर को बचाने का प्लान बनाने लगते हैं और एलाइजा अगले दिन दोबारा से लैब में जाती है और वो बहुत ही चालाकी से वहाँ के सारे कैमरास को ऊपर की साइड कर देती है ताकि उन कैमरे में कुछ भी ना दिखे। और फिर वो एक कार्ट में काफी सारी टॉवल्स रख लेती है और उस क्रिएचर के पास जाती है जहाँ वो क्रिएचर काफी सारी चेन से बंधा हुआ था और एलाइजा उन्हें खोल नहीं सकती थी। और तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है और वो भी अब उनकी मदद करना चाहता था। वो एलाइजा को क्रिएचर को खोलने की कीज दे देता है और फिर एलाइजा उस क्रिएचर को खोलकर कार्ट में रख लेती है और उसे टॉवल से ढक देती है और फिर वो उसे टनल के रास्ते से बाहर ले जाने लगती है। वहाँ उसे जेल्डा मिल जाती है और जेल्डा को उसके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिसके बाद एलाइजा उसे सारी बात बता देती है और वो उसे बताती है कि उस क्रिएचर को मार दिया जाएगा, इसीलिए उन्हें उस मासूम क्रिएचर को बचाना चाहिए। और जेल्डा भी उसकी बात समझ जाती है और वो भी उसकी मदद करने लगती है। बाहर जाइल्स लैब के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे गार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि उनका प्लान फेल हो चुका था और गार्ड को जाइल्स पे शक होने लगा था। लेकिन तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है और वो उस गार्ड को शॉक देकर बेहोश कर देता है। एलाइजा और जेल्डा उस क्रिएचर को लेकर बाहर पहुंच जाती हैं और वो उसे कार में बैठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी कर्नल को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और वो बाहर आकर देखता है, लेकिन तब तक वो उस क्रिएचर को ले जा चुके थे। लेकिन कर्नल उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाया था। एलाइजा उस क्रिएचर को जाइल्स के घर ले जाती है और वो उसे एक बाथ टब में रख देते हैं क्योंकि वो पानी के बाहर सांस नहीं ले सकता था। और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो 10 तारीख को उससे लेक में छोड़ आएंगे क्योंकि अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और वो उस लेक से होता हुआ ओशियन में पहुंच जाएगा। अगले दिन एलाइजा दोबारा से लैब में जाती है ताकि उस पर किसी को भी शक न हो और घर पर जाइल्स उस क्रिएचर का ध्यान रख रहा था, लेकिन तभी उसकी आंख लग जाती है और वो क्रिएचर उठकर जाइल्स की एक बिल्ली खा जाता है। जाइल्स की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो क्रिएचर उसकी बिल्ली को खा रहा था। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर डर जाता है और उल्टा जाइल्स को ही जख्मी कर कर वहाँ से भाग जाता है। एलाइजा जब घर पर आती है तो वो देखती है जाइल्स बहुत ज्यादा जख्मी था और वो क्रिएचर भी वहाँ से जा चुका था, जिस बात पर उसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी उसे जाइल्स समझाता है कि वो क्रिएचर बहुत ज्यादा डर गया था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर एलाइजा उसे बाहर ढूंढने के लिए जाती है और उसे वो मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे दोबारा से घर पर ले आती है और एलाइजा उस क्रिएचर को समझाती है, जिसके बाद वो भी उनका दुख समझने लगता है और अब उसे फील होता है कि उसने ये गलत किया। और फिर वो जाइल्स के पास जाता है। वो उसे इशारों में उसके सर पर हाथ रखने के लिए बोलता है और वो खुद भी जाइल्स के सर पर हाथ रख देता है, जिसके बाद उसके अंदर एक ब्लू लाइट जलती है। अगले दिन जाइल्स जब उठता है तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसका सारे जख्म भर गए थे और साथ ही में उसके सर पर दोबारा से बाल आने लगे थे। अब वो क्रिएचर और एलाइजा एक दूसरे के काफी क्लोज आने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लैब में जर्नल्स कर्नल से मिलते हैं और वो उसे धमकी देते हैं कि उस क्रिएचर को जल्दी से ढूंढना चाहे। तभी कर्नल को याद आता है कि एक डॉक्टर उस क्रिएचर को मारना नहीं चाहता था और शायद इस काम में उसी का हाथ हो सकता है। जिसके बाद वो उस डॉक्टर के घर के बाहर जाता है और वो देखता है कि उस डॉक्टर के पास 2 आदमी आते हैं और वो उस डॉक्टर पर शूट करने लगते हैं क्योंकि वो अब जर्मनी तक कोई भी खबर नहीं पहुंचा रहा था। तभी वहाँ कर्नल आता है और वो उन दोनों को शूट कर कर मार डालता है और वो अब समझ गया था कि वो डॉक्टर एक जासूस है और वो उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछने लगता है। डॉक्टर उसे उस क्रिएचर के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद कर्नल उसे भी शॉक देकर टॉर्चर करने लगता है और डॉक्टर मरने की हालत में आ चुका था और उसके मुंह से क्लीनर नाम निकल जाता है और वो डॉक्टर भी मर जाता है। और कर्नल समझ गया था कि ये उस लैब के क्लीनर का काम है और उसे पहले जेल्डा पर शक होता है, जिसके बाद वो उसके घर पर जाता है जहाँ पर जेल्डा का हस्बैंड भी था और वो जेल्डा से उस क्रिएचर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जेल्डा उसे कुछ भी नहीं बताती और उसका हस्बैंड डर जाता है और वो बता देता है कि वो क्रिएचर एलाइजा के पास है। और कर्नल फिर एलाइजा के घर के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही जेल्डा एलाइजा को कॉल कर देती है और वो उसको भागने
भागने के लिए बोलती है और एलाइजा उस क्रिएचर को लेकर वहाँ से भागने लगती है। और आज ही के दिन ही 10 तारीख भी थी और साथ ही में बारिश का मौसम भी आ चुका था। कर्नल एलाइजा के घर पर पहुँचता है जहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता, लेकिन उसे कैलेंडर में 10 तारीख मार्क मिल जाती है और वो समझ जाता है कि वो उसे रिवर पर लेकर गए हैं। एलाइजा उस क्रिएचर को लेकर उस रिवर पर पहुँचती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है और वो उन दोनों को शूट कर देता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन उस क्रिएचर को गोलियों से कुछ भी नहीं होता और वो खड़ा होकर उस कर्नल को मार डालता है और फिर वो एलाइजा को उठाकर पानी में कूद जाता है। वो एलाइजा के गले पर हाथ रखता है, जिसके बाद उसके गले में से भी गिल्स निकलने लगते हैं जिनसे वो पानी में भी सांस ले सकती है। और देखते ही देखते एलाइजा भी जिंदा हो जाती है और अब एलाइजा भी उसी क्रिएचर के साथ पानी में रहेगी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।